नमस्कार। जीविका सेवा संस्थान में आप सबका स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम जीवन का महत्व और अहमियत को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समक्ष फिर एक ऐसे विषय पर बात करने आए हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, इतनी गंभीरता से कभी उसको लिया नहीं होगा। आइए, इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे जितने भी ये आप एपिसोड देख रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, ये बिना किसी ज्योतिषीय उपाय के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी पूजा पाठ के और अन्य कोई भी समय को व्यर्थ गंवाए हुए आप इन सारी चीज़ों को जानकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे। विषय है झाड़ू। जी हाँ, आपके घर की झाड़ू, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू आपके घर में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है और झाड़ू आपके घर में सौभाग्य की सूचक बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, किस प्रकार से रखनी चाहिए? झाड़ू के बारे में आप जितनी चीज़ें जानते हैं उन चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। झाड़ू आपके बेड के नीचे नहीं होनी चाहिए। झाड़ू आपकी किचन में नहीं होनी चाहिए। झाड़ू आपके सोफे के नीचे नहीं होनी चाहिए। झाड़ू आपकी लॉबी में भी ढकी हुई होनी चाहिए, बिना ढकी नहीं होनी चाहिए। दो झाड़ू कभी भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। अब इन सबके साथ साथ एक जरूरी चीज यह है कि झाड़ू से आपकी जो अलग अलग जगह पे आप जो रख रहे हैं, वहां नहीं होनी चाहिए, वहां नहीं होनी चाहिए, वहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग फिर भी रख देते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारे घर में जगह नहीं है, कहाँ रखें? तो कम से कम बेड के नीचे मत रखिए, किचन में मत रखिए, उसको किसी बोरे में, किसी कपड़े में कहीं भी लपेट के अलग से रखिए। आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कहाँ से किस किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए। सोफे के नीचे जो लोग झाड़ू रखते हैं उनके घर से समृद्धि चली जाती है। सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। वो भी उनके साथ साथ आने वाले हर व्यक्ति के साथ आपके घर की समृद्धि धीरे धीरे चली जाती है। आपके बेडरूम में, आपके बेड के नीचे झाड़ू नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर के अंदर, आपके तन के अंदर, आपके जीवन में जितनी भी ओराएं चल रही होती हैं, आप अपने बेड के नीचे जब झाड़ू रखते हैं, किसी भी चारपाई के नीचे रखते हैं जिसके ऊपर आप सो रहे हैं, वहां बेड के नीचे झाड़ू रखने पर आपके जीवन की जो भी पॉजिटिविटी है, आपके तन की जो भी पॉजिटिविटी है, वो सब उस झाड़ू के साथ बह के चले जाती है और आपके शरीर में धीरे धीरे रोग लगना शुरू हो जाते हैं। आपका शरीर आलस से भरा रहता है, टूटा टूटा रहता है, काम करने का कहीं मन नहीं होता। यदि आप अपने किचन में झाड़ू को रखते हैं तो झाड़ू किचन में रखने से आपके किचन के जितने भी डिब्बे हैं ना, वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा। ये इतनी बड़ी चीज है कि जिसके लिए हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की है, सोचा भी नहीं है। हमें अपनी रसोई के अंदर भी कभी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वो हमारे घर के अंदर, किचन के अंदर भी जब जो भी भोजन बनता है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। पहले 10 लोगों का बनता है, फिर 8 का, 7 का, 5 का, 4 का, धीरे धीरे ऐसे होना शुरू हो जाता है। चाहे वो घर में कलेश का कारण बने, चाहे किसी भी वजह से बने, खाना आपके यहाँ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लॉबी में भी कभी भी झाड़ू ऐसे नहीं रखी होनी चाहिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की झाड़ू पर नज़र नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से घर में जो महिलाएं आती हैं, जो भी लेडीज़ें आपके घर में आती हैं, उन लेडीज़ों की भी आपके घर की झाड़ू पे कभी भी नज़र ना पड़े, अन्यथा आपके घर का सुख और समृद्धि दोनों चली जाएंगी। इसीलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता। और 2 झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अधिकांश घरों में एक सींग की झाड़ू होती है और दूसरी फूल झाड़ू होती है। दोनों को एक ही साथ एक ही जगह पर उठा कर रख देते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु की 2 पत्नी है, एक दरिद्रा है, दूसरा लक्ष्मी है। तो ये घर के अंदर लक्ष्मी जी को लाना चाहते हैं या दरिद्रता को लाना चाहते हैं, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। इसलिए दोनों झाड़ुओं में से एक झाड़ू का प्रयोग करके दूसरी झाड़ू को अलग अलग रखिए, एक साथ मत रखिए। बाथरूम के अंदर जो झाड़ू रखते हैं वो भी बहुत नेगेटिविटी आपके घर में पैदा होती है।
आपके लिए बहुत नुकसान की जड़ बन सकती है। बाथरूम में भी झाड़ू कभी ना रखिए। झाड़ू बाथरूम से उसको सफाई करने के बाद वाइपर लगा के आप अपने झाड़ू को बाहर रखिए, कपड़े से लपेट कर रखिए। जब आपको आवश्यकता है तब उसका इस्तेमाल करिए। झाड़ू आपके घर में आपके बच्चों की बुद्धि को, उनकी विद्याओं को, उनके जीवन की ग्रोथ को, उनकी सफलताओं को रोक सकती है। आपके अंदर विकार पैदा कर सकती है, मानसिक विकार पैदा कर सकती है। घर की महिलाएं रोगी हो सकती हैं। उनकी कमर में, उनके पैरों में एक दर्द रहना एक आम बात है। ये आपके झाड़ू से होता है और आपकी चप्पलों से होता है। 2 चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। झाड़ू से आपके पति की समृद्धि और उनका दुर्भाग्य दोनों जुड़ा होता है। उनके भाग्य का उदय करने के लिए आप उस झाड़ू को कभी भी उनके समक्ष मत रखिए। झाड़ू में कभी पैर लग जाएं तो उनको छू के, उनको प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आज हमने झाड़ू के बारे में बात की है। कल ऐसे ही एक नए विषय पर फिर हम बात करेंगे। हम आपके साथ नए नए विषयों पर आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए और आपके समाज के लिए, उत्थान के लिए और जगाने के लिए हम एक एक टॉपिकों पर आपके सामने बात कर रहे हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको फिर जगाऊंगा, फिर बताऊंगा, फिर आपको एक नई राह पे लेके चलूंगा। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास तक पहुंच सके।